हेलो गाइज, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, DTPP TGT नेचुरल साइंस की। उसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आज हम करेंगे, अब तक हमने क्या किया है, न्यूट्रिशन पढ़ा है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भी प्लांट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उन्हें। तो न्यूट्रिशन का क्या बताया था कि कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं और उसके बाद कैसे उसका बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है। तो प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप का बताया था, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर प्लांट आते हैं क्योंकि प्लांट क्या होते हैं हमारे पास, इनके पास होता है क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास क्या बना सकते हैं, खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं। प्लांट के पास क्या होती है, ये प्लांट एयर से ले लेते हैं CO2, वाटर वेपर ले लेते हैं रूट्स, ठीक है, सोइल से अंदर से। बाहर से प्लांट्स को मिल जाती है सनलाइट, और प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो प्लांट के पास चारों चीज आ गई, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इन दोनों का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके प्लांट्स क्या कर लेते हैं, हमारे पास CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर, और H2O का हो जाता है ऑक्सीडेशन O2 के अंदर, ठीक है। CO2 को होता है हमारे पास रिडक्शन, इसका होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे पास क्या प्रिपेयर करना है हमने, फूड, ग्लूकोज। प्लांट क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं और CO2 को लेते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे कि हमारे पास एक लीफ की स्ट्रक्चर है, प्लांट के अंदर लीव्स हैं, उसमें होती है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है लंबी लंबी कोल्यूमिनर टाइप की सेल्स, उसको हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल। जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस रिच अमाउंट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट है वो भी ज्यादा अमाउंट में होता है, और इनके बीच में आपस में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो पैलिसेड मेसोफिल में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है, और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उनके नीचे होती है स्पंजी मेसोफिल। जो स्पंजी मेसोफिल सेल है, ये क्या होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा एयर स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, बहुत ही कम। फिर है हमारी लोअर एपिडर्मिस, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे। इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स के थ्रू ही हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं या फिर वाटर लेते हैं। ये क्या करेंगे, CO2 को अंदर लेंगे और O2 को बाहर, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये जो स्टोमेटा होता है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा की। स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, एक टाइनी पोर प्रेजेंट होता है, जो गार्डेड किया जाता है 2 सेल के द्वारा। ये जो 2 सेल होती है पियर शेप, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। मेनली यही सेल क्या करती है, स्टोमेटा की ओपनिंग करती है या फिर क्लोजिंग करती है। इनके बाहर जो सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। अब जो गार्ड सेल होती हैं, अगर इनके अंदर ये वाटर ले लेती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास ऐसे था, जब ये वाटर ले लेती है तो ये हो जाती है ऐसे, और क्या हो जाता है, स्टोमेटा ओपन। लेकिन जब इनका वाटर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, वाटर हमारे पास बाहर जा चुका है सभी का सभी, ठीक है, प्लांट से वाटर बाहर चला गया, तो इसमें क्या हो जाती है, वाटर की कमी, तो ये दोबारा से ऐसे हो जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। तो ये हमारे पास ओपन स्टोमेटा है, ये हमारे पास क्लोज स्टोमेटा है। मेनली स्टोमेटल पोर से हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर, और हमारे पास क्या होती है, वाटर वेपर। एक प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वो प्लांट के अंदर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो वेपर की फॉर्म में बाहर रिलीज होता है स्टोमेटल पोर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। ये हमने पढ़ा लीफ के अंदर पैलिसेड मेसोफिल, और पैलिसेड मेसोफिल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस।
इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है, उसको वो बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये हमारे पास सीड्स लाइक स्ट्रक्चर है। एक सीड को हम बोलेंगे थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड। और बहुत सारी सीड्स हैं आपस में मिलके बना रही हैं ये ग्रेना। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्रेना। अब ये हमारे पास क्या है, थाइलाकोइड। अब क्लोरोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड है, उस थाइलाकोइड के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लांट के ऊपर लाइट पड़ेगी, यहाँ से हमारे पास क्या आई, लाइट आई, यहाँ पे हमारे पास थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, लाइट, क्लोरोफिल। और हम क्या करेंगे, जो स्टोमेटल पोर के थ्रू हमने क्या लिया, CO2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोमा में अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2। और हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। तो इसमें मेनली देखो 2 फेज में होती है ये रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस है कंप्लीट। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट होती है। डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है लाइट पे। ठीक है, लाइट रिएक्शन होती है डे के टाइम पे, और लाइट रिएक्शन होगी थाइलाकोइड के अंदर। डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, नाइट में, और इसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ये होती है स्ट्रोमा में। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, ये हमारे पास थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के ऊपर लाइट गिरेगी, इसमें हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो देखो थाइलाकोइड, लाइट आई, और यहाँ पे हमारे पास थाइलाकोइड के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो जाता है H2+ में O2। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में लाइट रिएक्शन में क्या होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस होता है हमारे पास वाटर का, किसके अंदर हो रहा है, ये थाइलाकोइड के अंदर। और मेनली इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, H2+ O2, और बनते हैं ATP और NADPH2। ये दोनों क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। मतलब हमारे पास एक तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी थाइलाकोइड से, और एक बन गया हमारे पास H2, और हमारे पास क्या है ATP NADPH2। ठीक है, ये बन जाते हैं दोनों, ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। दिन में हमारे पास इतना ही काम हुआ। अब रात को क्या होता है, हमारे पास लाइट तो आती नहीं, एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं, स्टोर। रात को हमारे पास क्या होगा, CO2 है हमारे पास स्ट्रोमा में। ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन किसके अंदर होगी, स्ट्रोमा में। यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास H2, CO2 यहाँ पे है, ये दोनों मिलके हमारे पास बना देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, प्लस में O2। अब H2 अगर हम किसी में भी H2 ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास जो CO2 है इसका रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन हुई वो, उसके अंदर हमारे पास ATP बनी, NADPH2 बना। उसके बाद स्ट्रोमा में गया H2, स्ट्रोमा में हमारे पास क्या था, CO2 प्रेजेंट। CO2 और H2 दोनों ने मिलके क्या बनाया, शुगर। ये रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, डार्क स्ट्रोमा में। यहाँ से हमारे पास एनर्जी यूज हो जाती है। रात में ये एनर्जी कौन सी यूज करते हैं, जो दिन में स्टोर की गई थी, ATP और NADPH2, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में और NADP में। मेनली फोटोसिंथेसिस में क्या है, रिएक्शन 2 ही होती हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगी, इसमें हमारे पास लाइट, क्लोरोफिल और वाटर, 3 चीज यूज होंगी। वाटर का क्या हो जाता है, फोटोलिसिस, H2 बन गया, 2 एनर्जी की फॉर्म बन जाती है, ATP और NADPH2। रात को क्या होता है, फिर CO2 है हमारे पास, H2 बना था, यहाँ से H2 CO2 दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर के अंदर, और हमारे पास ये रिएक्शन किस में होती है, स्ट्रोमा में। तो ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।